भाग 2 है। पूर्व में इसके पहले हमारा भाग 1 हो चुका है, तो कार्यक्रम का जो विवरण है उसको मैं बताना चाहूंगी। हमारा कार्यक्रम किस प्रकार से है। आज विषय प्रश्न मंच का भाग 2 है। मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारे साथ जुड़े हैं माननीय बाबूलाल बोध जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मध्य प्रदेश से। मुख्य वक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर दयानिधि जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य उड़ीसा से। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे साथ रहेंगे माननीय पीएन राम जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य झारखंड से। और माननीय लोकेंद्र कुमार जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य उत्तर प्रदेश से। माननीय तपोज कुमार बरुआ जी त्रिपुरा से रहेंगे। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे हमारे बड़े भाई माननीय धम्म प्रकाश भारती जी, भारतीय बौद्ध जी, पूर्व विधायक, संस्थापक, अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। जैसे कि शुरुआत में जो हमारी वंदना वगैरह जो होना था वो हो चुका है और हम सीधे कार्यक्रम की ओर बढ़ने जा रहे हैं। तो कार्यक्रम में बुलाने से पहले मैं सभी महामानवों को नमन करती हूँ। महाकारुण्य तथागत गौतम बुद्ध राष्ट्र और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को नमन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी उपासक उपासिकाओं को मैं जय भीम नमो बुद्धाय करती हूँ। और इसी के साथ मैं आज की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय धम्म प्रकाश भारतीय बौद्ध जी को ससम्मान आमंत्रित करती हूँ कि वे कार्यक्रम को 2 शब्द दे के अवगत कराए। माननीय धम्म प्रकाश भारतीय जी। महाकारुण्य तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए आज के कार्यक्रम को होस्ट कर रहे हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मास्टर बादल सिंह बौद्ध साहब, संचालन कर रही हमारी छोटी बहन रविता बौद्ध जी, आज के हमारे मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता, विशिष्ट अतिथि और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सम्मानित सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, प्रदेशों के संयोजक, सह संयोजक, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यगण और सभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के शुभचिंतक समर्थक साथियों को मेरा सादर जय भीम नमो। साथियों, जैसा कि आज का कार्यक्रम है, हमें कुछ बिंदुओं पर संगठन पर चर्चा करनी है, कुछ साथियों के प्रश्न बाकी रह गए हैं तो उनके आंसर देने हैं। एक बात मैं विशेष रूप से अनुरोध के साथ कहना चाहता हूं कि हम चाहे जितनी अपने महापुरुषों की जयंतियां मना लें, हम चाहे जितने सत्संग कर लें, हम चाहे जितनी यात्राएं निकाल लें, इन सबसे क्षणिक भर तो लाभ होगा, तत्काल तो कुछ हमको नजर आएगा, लेकिन भविष्य के लिए दूरगामी कुछ भी हमारे हाथ नहीं रहेगा, हमारे हाथ खाली रहेंगे। दूरगामी और भविष्य के लिए यदि हमें कुछ तैयार करना है, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए यदि हमें कुछ तैयार करना है, महापुरुषों के बहुत ही कड़े संघर्ष के बावजूद जो हमें भारत में संविधान के माध्यम से, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के माध्यम से जो प्राप्त हुआ है, यदि उसे हमें संरक्षित करना है, सुरक्षित रखना है, तो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए जो आज बड़ी जरूरत है पूरे देश भर में, वो है हमारे ग्रास रूट पर कैडर बेस के संगठन की। ग्रास रूट पर यानी राष्ट्र से लेकर प्रदेश, प्रदेश के बाद संभाग, संभाग के बाद जिले, जिले के बाद तहसील और नगर, तहसील और नगर के बाद फिर ग्राम पंचायतें, वार्ड स्तर तक, जब तक हम 5-5 व्यक्तियों का प्रशिक्षण के आधार पर, कैडर के आधार पर संगठन निर्मित नहीं कर लेते, संगठन का स्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर लेते, हम लंबी लड़ाई की तैयारी नहीं कर सकते।
हम लंबे संघर्ष की तैयारी नहीं कर सकते। हजारों हजारों वर्ष तक श्रमण संस्कृति भारत में कामयाब रहे, प्रबुद्ध भारत और बौद्ध में भारत का संकल्प साकार हो, इसके लिए सबसे ज्यादा अत्यंत आवश्यकता है या जरूरत है वो संगठन की है। इसलिए आप लोग बार बार देख रहे होंगे कि मेरा सबसे ज्यादा जोर केवल और केवल संगठन के ऊपर रहता है। हम समय समय पर अपने महापुरुषों की जयंतियां भी मनाएंगे, उनके स्मृति दिवस भी मनाएंगे, हम जुलूस भी निकालेंगे, हम बड़े बड़े सम्मेलन भी करेंगे। उसका एक फायदा अपना अलग है, लेकिन वो परमानेंट इलाज नहीं है, वो टेम्परेरी इलाज है। यदि हम परमानेंट इलाज चाहते हैं तो हमें निश्चित रूप से हमें ग्रास रूट पर कैडर बेस का संगठन खड़ा करना होगा। ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का मुख्य उद्देश्य मैंने आज आप सब लोगों के समक्ष रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कार्रवाई संचालित करें। नमो बुद्धाय, जय भीम। जी, बहुत बहुत साधुवाद भारती साहब कि आपने जैसे संगठन को बहुत ज्यादा महत्व दिया और जरूरी है कि हमारा संगठन मजबूत रहेगा तभी हम आगे का काम कर सकते हैं और उसको ग्रास रूट में लाके ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हम दौड़ दौड़ के आंदोलन कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, उससे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, हम जहाँ थे वहीं हैं। और इसी चीज को आगे की जानकारी के लिए मैं फिर से आपको आमंत्रित करूंगी। तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और इसके बाद मैं सीधा आना चाहूंगी, अपने साथ जुड़े हैं मुख्य अतिथि माननीय बाबूलाल बौद्ध जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य। उनको आमंत्रित करना चाहूंगी मध्य प्रदेश से मुख्य अतिथि के रूप में माननीय बाबूलाल बौद्ध जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य। सपोज अगर वो नहीं जुड़े होंगे तो मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर दयानिधि जी हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य उड़ीसा से। या विशिष्ट अतिथि को आमंत्रित कर दूं क्या बादल सर? पहले विशिष्ट अतिथि कर दो नीचे। हाँ, विशिष्ट अतिथि को आमंत्रित कर देती हूँ। हमारे साथ जुड़े हैं माननीय पीएन राम जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य झारखंड से। मैं बड़े सम्मान के साथ उनको आमंत्रित करना चाहती हूँ, वे आइए और अपने 2 शब्द कहें। माननीय पीएन राम जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी। विशिष्ट अतिथि की कड़ी में मैं सब कर दीजिए, आपका नाम नहीं दिख रहा मुझे। विशिष्ट अतिथि के कड़ी में हमारे साथ 3 अध्यक्षगण जुड़े हुए हैं। मैं बारी बारी से नाम घोषित कर रही हूँ, वे तैयार रहेंगे। सबसे पहले है माननीय पीएन राम जी, जिनको मैं अभी आमंत्रित कर रही हूँ। उसके बाद रहेंगे लोकेंद्र कुमार जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य उत्तर प्रदेश से। उसके बाद वे तैयार रहेंगे तपोष कुमार बरुआ जी, त्रिपुरा से। तो आप अपना माइक ऑन कीजिए सर और आइए। बाबूलाल बौद्ध साहब, आप कौन से माइक से जुड़े हैं? हैंड सब कर दीजिए। पीएन राम जी, आप कौन से उससे जुड़े हैं? आप भी हैंड सब कर दीजिए। चलो, जब तक हमारे एक और साथी हैं उड़ीसा से जो एमआर प्रशांत साहब के साथ बैठे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि एमआर प्रशांत साहब, आप गौरी सेनापति साहब को बुलवाइए। एक मोबाइल बंद कर लीजिए। एक मोबाइल बंद कर लीजिए साहब। मोबाइल अच्छा सेट कर लो। आप दिख नहीं रहे सर, आप दिख नहीं रहे। मोबाइल को अच्छा सेट कर लीजिए, आपका चेहरा नहीं दिख रहा। अर्जुन प्रधान हैंडल्स कर रहे हैं। ये सेनापति सर। हाँ, माइक को, मोबाइल को अच्छा सेट कर दो, चेहरा नहीं दिख रहा। चेहरा नहीं दिख रहा मोबाइल में। ठीक है, अब ठीक है। हाँ ठीक है सर। हाँ ठीक है सर, बोलिए। बुद्धा नमामि, धम्म नमामि, संघ नमामि, बाबा डॉक्टर अम्बेडकर नमामि, धम्मा सुख नमामि और हमारे समस्त महापुरुष को नमामि। साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम गौरव सेनापति है।
और मैं उड़ीसा संबलपुर जिला के हैं और मुझे जिला से हैं और मैं उड़ीसा संबलपुर के हूँ, जिला से हैं और मैं बुर्ला डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमूर्ति भवन का एक सदस्य हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हमें बोलने की अवसर मिली है तो हम बहुत गर्वित हैं और खुशी भी है। हमें बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जानकारी हमें 2005 से मिली। मुझे एक ग्रंथ भी मिला, वो है धर्मसार। उससे अध्ययन किया और 1 साल में मेरा परिवर्तन हुआ और मेरा अनुरोध है और मेरा मानना है कि पूरे समाज को परिवर्तन होना चाहिए, तभी समाज का कल्याण होगा। समाज को अछूत का रोग लगा है। अछूत रोग सुख शांति में रहने नहीं देता, उन्नति करने नहीं देता। जब भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ तो सिंधु, गुजराती, पंजाबी, बंगाली भारत में चले आए। 50 वर्ष में उन्नति कर गए, कारण इनके पास अछूत रोग नहीं था और हमारे पास अछूत रोग पहले भी था और अभी भी है। तो उस अछूत का उपचार हमें कैसे करना चाहिए, वो हमें बाबा साहेब और बुद्ध के बताए हुए रास्ते में चलने से मिल जाएगा, तभी हमारा उन्नति होगा और कल्याण होगा। बहुत बहुत साधुवाद साहब। डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहूजी महाराज और पेरियर जी ने हमारे पूरे समाज को जोर जोर से कहा कि मनोवादी व्यवस्था से निकलो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। हम माने नहीं, किंतु अब मानेंगे। हमें बुद्ध की मार्ग में चलना चाहिए, कारण बुद्ध धर्म में पंचशीला है। पंचशीला हमारे शरीर को पवित्र बनाएगा तो हमारा पवित्र काम होगा, हमारा जानकारी होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। बहुत पहले आवाज होता था कि एक दलित राष्ट्रपति होना चाहिए, तो हो गया, कुछ फर्क पड़ा, संविधान जरूर कमजोर पड़ गया। मनोवादी कहते हैं कि पूर्व जन्म में पाप किया है, 33 कोटि देवी देवता का पूजा करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। और समाज ने किया, लेकिन 33 कोटि देवी देवता मिलके एक भी क्लर्क नहीं बनाया। लेकिन आज डॉक्टर बाबा साहेब संग्राम से लक्ष कर्मचारी, अधिकारी, MP, MLA, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, OS
और राष्ट्रपति भी बन गए। 33 कोटि देवी देवता कहाँ गए? तो समाज को सोचना चाहिए कि पूजा किसका करना चाहिए। जो समाज को सोचना चाहिए कि पूजा किसके करना चाहिए। और मेरा अनुरोध है सबको कि सभी अपने घरों में बुद्ध और डॉक्टर अंबेडकर की फोटो चित्र को उच्च स्थान में रखें। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा है कि यदि आपका इंसानियत से मोहब्बत है तो धर्म तरण करो, हिंदू धर्म का त्याग करो, गुलामी से मुक्ति चाहिए तो धर्म तरण करो, संगठन करना हो तो धर्म तरण करो, आजादी मानवीय सुख चाहिए तो धर्म तरण करो। मैं एक निबंध बाबा साहेब जो बुद्ध और उनके धम्म में निबंध लिखे हैं, वो निबंध मैं पाठ करके सब भाइयों को, समाज को सुनाना चाहता हूं। आप लोग का अनुमति हो। सर अगली बार समय मिलेगा जब पढ़ेंगे। अब इस बार समय सेट है। बहुत बहुत साधुवाद। हाँ, हो गया सर जी। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु। संचालक जी आगे बढ़ाएंगे। अर्जुन प्रधान के नाम से कोई हैंड रेस कर रहे थे सर, अगले बार पढ़ेंगे। तो देख लीजिएगा। अर्जुन प्रधान के नाम से कोई हैंड रेस कर रहे थे। हमारे मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता या कोई इस नाम से जुड़े हैं तो देख लीजिएगा, और नहीं तो मैं विशिष्ट अतिथि में मैं सम्मानीय पीएन राम जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। पीएन राम जी। क्या सर, नाम अगर है? आप पीएन राम जी। बीएन राम जी मुझे दिख ही नहीं रहे। एक अर्जुन प्रधान जी हैंड रेस कर रहे थे। अर्जुन प्रधान जी को मैंने अनम्यूट कर दिया। अर्जुन प्रधान जी अपनी बात रखें, आपने हैंड रेस किया। हेलो, दूसरे बोलो। लोकेंद्र कुमार जी कोई लोग अपने माननीय लोकेंद्र कुमार जी भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष लोकेंद्र कुमार जी जुड़े हैं। लोकेंद्र कुमार जी जुड़े हैं जी, उनको आमंत्रित कर देती हूँ। मैंने सेव किया था। हाँ पर देख, तो उसको होगा तो मिस कॉल मार देना, तो होगा तो बता दीजिए। जी लोकेंद्र कुमार जी। हाँ जी 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 साहब, जय भीम। अपनी बात रखे सर। हाँ, मैं अभी आवाज इसमें आ नहीं रही। मैं जो हूँ कान की लीड ढूंढ रहा हूँ, ईयरफोन अभी नहीं तो आपकी आवाज क्लियर आ रही सर, बिना ईयरफोन के भी आवाज आ रही क्लियर आपकी। आ रही है तो मैं ठीक से जगह बैठ जाता हूँ। आ रही सर, क्लियर आवाज आ रही। अच्छा, जी जी बैठ जाइए, बहुत अच्छी आवाज आ रही है आपकी। मैं इसी वजह से मैंने की आवाज तो आ ही नहीं रही, क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ। नहीं, क्लियर है, आवाज क्लियर है। आप एक स्थान पे बैठ जाइए। पहले आई नहीं रही थी आवाज। जी